बेबाक बात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हमारे साथ हैं जाने माने समाजी कारकुन और रूहानी लीडर स्वामी अग्निवेश। इनसे बहुत सारी बात करेंगे। मुल्क में इस वक्त क्या हाल है उस पर बात करेंगे और बाबाओं के ख़िलाफ़ या फिर सो कॉल्ड बाबाओं के ख़िलाफ़ जो एक माहौल शुरू हुआ है इस मुल्क में या जो उनका असली रूप सामने आया है उस पर ये क्या कहेंगे ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं? ठीक हूँ। ये बताइए साहब कि कैसे इस वक्त आप देख रहे हैं जो माहौल है इस वक्त मुल्क का, किस नज़रिए से उसको देख रहे हैं, चाहे वो सियासी हो या सामाजिक हो, चूँकि तमाम तरह की जो है वो चीज़ों के ऊपर आप निगाह रखते हैं, तमाम तरह का तजुर्बा है आपको। ऐसा है रब्बानी जी कि मैं सारी ज़िंदगी 50 साल मेरे पूरे हो गए। 1968 में मैंने ये रास्ता अपनाया, अपना सब काम छोड़ करके और परिवार को भी छोड़ करके, और मैंने पूरी ताकत लगा रखी है 50 सालों से गरीब से गरीब की आवाज़ जो दबाई जाती है, उठने नहीं दी जाती। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं है, राजनीति के गलियारों में नहीं है, सत्ता के गलियारों में, और कोई भी शासन प्रशासन उनकी सुध नहीं लेता। वो गरीब से गरीब किसान हैं, मज़दूर हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, औरतें हैं, उनकी मैंने कोशिश की है सेवा करने की। ये मेरा रूहानी वो है। मैं रूहानी उसके लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में नहीं जाता, बल्कि मैं उनकी कमियां देखता हूँ कि ये रूहानियत से बहुत दूर जा चुके हैं। ये एक धंधा बन गया है सारा धर्म जिसको हम कहते हैं। तो लेकिन उनके साथ भी मिल के काम करता हूँ जो धर्माचार्य हैं किसी भी धर्म के, सब धर्मों के। साथ ही राजनीति में भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही भ्रष्टाचार है और जातिवाद है, भ्रष्टाचार है, सांप्रदायिकता है, लेकिन उनके साथ भी मिलके काम करता हूँ। हालात अच्छे नहीं हैं क्योंकि 50 करोड़ हिंदुस्तान की जो आवाम है वो असंगठित मजदूर में आती है। कुल लेबर फोर्स के वो 93% है। जितनी भी मजदूर मेहनत कर रहे हैं देश में कि 7% ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 93% अनऑर्गेनाइज्ड में है। वो जो अनऑर्गेनाइज्ड है 50 करोड़ उसकी संख्या बनती, उसकी हालत लगभग बंधुआ मजदूर जैसी है। मतलब आज के ज़माने में वो गुलामी की परिस्थिति में जी रहा है। तो जिस माँ के 50 करोड़ बच्चे गुलाम हो वो भारत माँ अपने आप को आज़ाद कैसे कहे? ये मेरा बुनियादी सवाल है। 70 साल हो गए आज़ादी को, फिर भी ये हालात क्यों है साहब? इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदार मानता हूँ व्यवस्था को मानते हैं, पॉलिटिकल जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसमें गवर्नेंस का जो पूरा ढांचा है वो अमीरों के लिए, बड़े लोगों के लिए, ऊंची जात वालों के लिए, उनके लिए काम करता है। और जो कानून अव्वल तो हमारे गरीब लोगों के लिए बने नहीं हैं, जो छोटे मोटे बने हैं उन पर कोई अमल नहीं होता, वो खाली दिखाने के लिए सजा के रखे गए हैं। बाबाओं के नाम पर जिस तरीके से लोगों को ठगा जाता है या जिस तरीके से लोगों के साथ अत्याचार होते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, आपने देखा गुरमीत सिंह का एक नया रूप लेकर करके आया सामने, अभी वो जेल में है। उससे पहले आशाराम भोंपू जो है, बापू कहता, मैं उसको भोंपू कहता हूँ, आशाराम जेल में पड़ा है, 3 साल से ज़्यादा हो गए। जमानत नहीं दे रही उसको सुप्रीम कोर्ट एक भी मामले में। एक रामपाल है, वो भी इसी तरह का बहुत ही उसके ऊपर घिनौने अपराध हैं और वो भी अभी जेल में है। हालांकि कल उसके 2 केसेस में बरी हुआ है, बाकी 7-8 केसेस उस पर चल रहे हैं मर्डर आदि के। ये जो पूरा हम दिखाई पड़ने वाले बाबा हैं जो जेलों में जा रहे हैं, जाने वाले हैं, इनके आगे की बात सोचें कि ये कहाँ से पैदा होते हैं। तो रब्बानी साहब आप देखेंगे कि ये सब जिसको हम धर्म कह करके और पालते पोसते हैं, जो हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्चों में फैला हुआ है। बिल्कुल सही है। और लाखों बल्कि करोड़ों भी होंगे ये बीच में जो बिचौलिए हैं, मेरे और मेरे मालिक के बीच में, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, कुछ भी कहूँ मैं, उसके बीच में बिचौलियों की एक पूरी फौज खड़ी है। और वो किसके सहारे खड़ी है? किसी पत्थर की मूर्ति को भगवान बना दिया, समझे ना? किसी एक इतिहास के महापुरुष को अवतार बता करके ईश्वर, परमात्मा बना दिया। तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके लोगों के दिल दिमाग में ये बैठा दिया है। मज़हब के नाम पर धंधा हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? मज़हब के नाम पर शुद्ध धंधा, ठगी हो रही है, ठगी कहूँगा मैं इसको। क्यों? अब एक आपने मूर्ति बनाई, बुद्ध जिसको हम कहेंगे, अब बुद्ध को आप कह रहे हैं भगवान है। अब बुद्ध में कहते हैं वो कुछ मंत्र पढ़ करके जब उसको रखते हैं मंदिर में, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मतलब उसमें ज़िंदगी डाल देते हैं, वो जिंदा हो जाता है।
तो मैंने जगत गुरु शंकराचार्य हैं स्वरूपानंद जी महाराज, बहुत बड़े पर शंकर। ये तो किसी की आस्था का वो है, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा नहीं, सकता। मैं फिर वही कह रहा हूँ। हाँ। आस्था कह करके आप गलत चीज़ नहीं कर सकते। आस्था सत्य पर आधारित हो तो ठीक है। ये हमारा शास्त्र वचन है, मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा। आस्था हमेशा बहुत ही अधिक सत्य पर आधारित होनी चाहिए। श्रद्धा सत्य पर आधारित श्रद्धा होगी। अंधश्रद्धा को आप श्रद्धा नहीं कह सकते, अनास्था को आस्था नहीं कह सकते। इसलिए लोग आस्था का नाम रख करके कहते बस विश्वास कर लो जिस चीज़ में, पत्थर भी भगवान हो जाएगा। तो फिर एक कप चाय में आप चीनी के बदले नमक डाल करके आस्था रख लीजिए कि भाई ये चीनी है, पी के दिखा दीजिए मुझे। पर ये लंबी बहस है साहब, ये लंबी बहस है। किसी की आस्था के ऊपर इस तरीके से मुझे लगता है कि वैसे सवाल नहीं उठाए जा सकते। नहीं, अगर कोई आस्था का मतलब क्या हुआ? सच्चाई पर आधारित। मैं उन ढोंगी बाबाओं की बात कर रहा था कि जो धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं, लोगों के साथ जो है वो अत्याचार करते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। ऐसे लोगों का क्या, हालांकि फैसला सुना रही है नहीं, देखिए अदालतें, ये रोज के, लेकिन लोगों को क्या इलाज करना चाहिए? आप जैसे लोगों को क्या इलाज करना चाहिए? नहीं, इलाज तो हमारा शुरुआत से, मुझे जहाँ से प्रेरणा मिली, मैं खुद इस तरह के ढोंग पाखंड अंधविश्वास में पड़ा हुआ था पैदाइशी ढंग से। जिस घर में मैं हुआ उन्होंने अपना मजहब मुझे दे दिया, बताया तुम हिंदू हो। मैं ब्राह्मण के घर पैदा हूँ, मुझे कहा ब्राह्मण हो, ऊंची जात के हो। मैं इन सब चीज़ों को, देवी देवताओं को मानता था। 17 साल की उम्र तक मैं इतना अंधविश्वासी था, मैं बता नहीं सकता। लेकिन जब मेरी मुलाकात आर्य समाज से हुई और ऋषि दयानंद से हुई, उनके साहित्य सत्यार्थ प्रकाश से हुई कलकत्ते की सड़कों पर, तब जाकर के मेरी ज़िंदगी में बदलाव आना, सोच में बदलाव आना शुरू हुआ। और मैंने सवाल पर किए अपने अंदर दिमाग में, और मैंने उन सारी गलत चीज़ों को छोड़ दिया। अब मैं अपनी पहचान न हिंदू की करता हूँ, न ब्राह्मण की करता हूँ, न कोई बाबा की करता हूँ। मैं एक मानव अधिकार के लिए, पूरा मानव समाज एक परिवार, और हम सब का एक ईश्वर है, उसको गॉड अल्लाह कुछ भी कहो, लेकिन उस एक ईश्वर की हम सब बराबर संतान हैं, बराबर। मुझे ये बताइए, जो सियासत में जो खामी आ गई हैं, अभी हम अध्यात्म की बात ना करके जो है हम सियासत की बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि वो समाज में ज़्यादा बिगाड़ पैदा कर रही है ये सियासतदाई हैं? जो कि हमने देखा कि डेरा सच्चा सौदा में भी कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन जा करके मत्था टेकते थे। तो ये जो सियासत में बिगाड़ आ गई है, सियासत भी ऐसे लोगों को संरक्षण देता है, और सियासत के बिगाड़ को आपको लगता है कि ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है समाज की बेहतरी के लिए? बहुत ज़रूरी है। सियासत को चाहिए संविधान के अनुसार चले। सियासत यदि जात पात देख के चल रही है तो वोट बैंक, और या मजहब और गुरु और ये सब पाखंडियों को देख के चल रही है, इनके पीछे करोड़ हैं कि 2 करोड़ हैं, 5 करोड़, तो वो गंदी सियासत है, निकम्मी सियासत है, देश को बर्बाद करने वाली सियासत है। और ऐसी सियासत में ज़रूर कोई न कोई सौदेबाजी है। वैसे भी नाम इसका था डेरा सच्चा सौदा, लेकिन सच्चा तो रहे ना, झूठ से झूठ का सौदा वहाँ पर, और वोटों का ट्रांसफ़र कर रहा है ना। कभी कांग्रेस को दे देता है, कभी बीजेपी को दिला देता है, कभी चौटाला की पार्टी को दिला देता है। इसकी वजह से ये सौदेबाज लोग जो हैं, ये हमारे प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, हमारे संविधान को चोट पहुँचा रहे हैं, ठीक है। और जो राजनेता इसमें शरीक हो रहा है उसके ऊपर वही मुकदमा चलना चाहिए, उनको इसी तरह जेल में ठूंसा जाना चाहिए, मनोहर लाल खट्टर हो और चाहे कोई दूसरी पार्टी का नेता हो, जो उनको सपोर्ट किया जिन्होंने भी। हाँ, जिन्होंने सौदेबाजी की, वोट ट्रांसफ़र करवा लिया करोड़ों का, जीत के सरकार बना ली। तो मैं कहूँगा पिछली से पिछली कोई भी पार्टी की सरकारों ने यदि ऐसी सरकार बनाई, उनके नेताओं को पकड़ करके जेल में डालना जरूरी। साहब, हम देख रहे हैं कि देश में जो है वो प्राइम मिनिस्टर के कहने के बावजूद भी और बहुत सारे आप जैसे लोगों की कोशिशों के बावजूद भी मॉब लिंचिंग नहीं रुक रही है। अभी इसी हफ्ते हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में हुआ, इसी हफ्ते देखा हमने कि वो जम्मू में हुआ, बाप बेटे को जो है वो अधमरा करके छोड़ दिया। 2 नौजवानों को वेस्ट बंगाल में मार दिया गया मॉब लिंचिंग के नाम पर, और जो है वो गौकशी के नाम पर। ये क्या है? मतलब जो है अजीब सा खेल चल रहा है। ये नफ़रत की जो आग है ये कब बुझेगी? मतलब जो इस वक्त माहौल है नफ़रत का, ये कैसे आपको लगता है कि ये ख़त्म होगा? मैंने फिर आपको बताया कि जब तक सियासत जो गंदी से गंदी हो गई है, जो खड़ी हुई है जात पात के ऊपर और मजहबवाद के, सांप्रदायिकता के ऊपर, आप इसकी बुनियाद को नहीं बदलेंगे। ये गरीबी से क्यों नहीं लड़ते? ठीक है ना। ये अशिक्षा जो है, पढ़ाई के अवसर सब बच्चों के लिए समान और उपलब्ध नहीं है। और मैंने जैसे शुरू में कहा, 50 करोड़ लोग बंधुआ मजदूरी की ज़िंदगी जी रहे हैं,
उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा तो छोटे मासूम बच्चे हैं। तो ये सारे सवाल थे जो हमें संविधान बता रहा है। संविधान के शुरू में हमें कहा गया हम सब बराबर हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, जस्टिस, इसकी बात कही है भारत के संविधान ने। हम उस पर अमल नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि हिंदू वाला है, चलो हिंदू में भी कौन सा है डेरे का, वो उसको। तो इस तरह की सियासत जब तक चलती रहेगी तो सियासत की सफाई सबसे बड़ा एजेंडा हिंदुस्तान के नौजवानों का होना चाहिए। ये जो सफाई अभियान चल रहा है, ये सियासत की सफाई ज़रूर करें। बिल्कुल, ये स्वच्छता झाड़ू लेके और पत्ते इधर से उधर करने से नहीं चलेगा मोदी जी। यदि आपको सचमुच में करना है तो आप खट्टर को जेल भिजवाइए, हटा करके सीएम पद से, हम समझेंगे आप सचमुच में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। एक मुस्लिम तबके में एक बहुत कुप्रथा थी, बहुत बुरी प्रथा थी, वो एक साथ 3 तलाक दे देना। उसका जिक्र ना तो हदीस में है, ना ही कुरान में कहीं लिखा है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया है। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड लाने की ये पहल है, पहला कदम है ये। आपको लगता है कि इस मुल्क में जहाँ पर अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर कॉमन सिविल कोड की गुंजाइश आपको लगता है? हिंसा के रास्ते से कुछ उपलब्ध नहीं होती। तो मैं वो गोली का नहीं, बोली का रास्ता चुना, इसीलिए आप आज स्वामी बने। आज भी मैं ये मानता हूँ सारी दुनिया को रूहानियत की तरफ आना पड़ेगा। एक मुस्लिम तबके में एक बहुत कुप्रथा थी, बहुत बुरी प्रथा थी, वो एक साथ 3 तलाक दे देना। उसका जिक्र ना तो हदीस में है, ना ही कुरान में कहीं लिखा है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया है। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड लाने की ये पहल है, पहला कदम है ये। आपको लगता है कि इस मुल्क में जहाँ पर अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर कॉमन सिविल कोड की गुंजाइश आपको लगता है? देखिए कि हमें और पूरी दुनिया को एक रैशनल, हाँ, उसकी तरफ बढ़ना ही बढ़ना है। साइंस और टेक्नोलॉजी हमें उधर ले ही जा रही है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे मजहब के मानने वालों के उन बुनियादी उसूलों के पास कहीं भी नहीं है। ठीक है ना, हम रोज़ कर रहे हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल, उसके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। और यहाँ आते ही हम पुराने चले जाएंगे, 1400 साल पुराने, हम चले जाएंगे 2000 साल पुराने, 5000 साल पुराने। अरे भैया, वक्त के अनुसार सोचो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। औरतों को तुम कैसे किसी भी मामले में गैर बराबर कर सकते हो? ये मत बताओ कहाँ पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। आज के हालात में 3 बार तलाक करके और आप छुट्टी दे देते। और ये मामला बिगाड़ा कांग्रेस ने। शाहबानों के मामले में यदि बिगाड़ा ना होता तो सायरा बानो के आते तक इतना नुकसान नहीं हुआ होता। मैं ये सीधे कहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। सायरा बानो और हमारी इशरत जहाँ, इन सब लोगों ने बड़ी हिम्मत करके और बहुत बड़ी लड़ाई जीती, आईना दिखाया समाज को, बहुत बड़ा आईना दिखाया। लेकिन इस मसले पर और कुछ इसमें लोग, मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत स्ट्रांग पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में इनके हक में। वही राजीव गांधी ने उस समय बहुत कमज़ोर पक्ष रखा, मुल्ला लोगों के आगे घुटने टेक दिए। मोदी ने नहीं टेके और उनको कहा नहीं, ये सुधार होके रहेगा। तो ये होता है जब इच्छा शक्ति हो, पॉलिटिकल अब इसमें से हाँ। कोई ये छोड़ना चाहे, छेड़ना चाहे, अरे ये तो कॉमन सिविल कोड की तरफ ले जाएंगे, तो आप उसके ऊपर बताइए कि आपके पास यदि उससे भी बढ़िया कोई चीज़ है तो उसको लाइए। मूल विचार ये होना चाहिए औरतें बराबर हैं या नहीं हैं। आपने उनको कंट्रोल करके अपना गुलाम बना रखा है घर घर के अंदर, और सब ने कर रखा है। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी को कम ज़्यादा भी नहीं कर रहा। सबके हिस्से में इस तरह की गुलामी, औरतों को बराबरी नहीं दे रखी किसी मजहब ने, और उनको हमने अधिकार दे दिया। ये तो कॉमन सिविल कोड पे आपके क्या राय है? कॉमन सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए कि आए तो कोई नुकसान की बात नहीं, लेकिन ये पूरी बहस होनी चाहिए और उसमें थोड़ा सा ऑप्शन भी दिया जाए कि कॉमन सिविल कोड ये है भैया और तुम्हारा पर्सनल सिविल कोड ये है। और इंसान को दोनों तरफ आज़ादी होनी चाहिए, या तो इसका इस्तेमाल मैं कर लूँ या उसका इस्तेमाल कर लूँ। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। ठीक है ना, जो जिधर जाना चाहे, जहाँ उसको लगे कि मुझे ज़्यादा बराबरी मिलती, ज़्यादा हक मिलते। क्योंकि यहाँ पर आदिवासी लोग भी रहते हैं, साउथ में कुछ अलग रीति रिवाज हैं, वहाँ के अलग कायदे कानून हैं, मतलब जो है जो पर्सनल हैं। तो ऐसे में किस तरीके से आपको लगता है मुश्किल नहीं होगा? नहीं, मुश्किल तो होगा, लेकिन इन मुश्किलों को दूर करना ही तो
सियासत का मकसद होना चाहिए और क्या है, लोग एजुकेशन, मासेस की एजुकेशन हो, मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए संविधान में दिए गए वादे को पूरा करना। जब हमने संविधान बनाया तो हम क्यों नहीं उसकी तरफ बढ़ रहे आगे। यदि हिंदू कोड बिल नहीं बना हुआ होता तो हिंदू औरतों की हालत उससे भी ख़राब होती जो आज मुस्लिम औरतों की है। लेकिन उस समय नेहरू जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी हिम्मत करके हिंदू कोड तो पास करा दिया, उसमें बहुत सुधार कर दिए। और उस समय के हमारे हिंदू कठमुल्ला बहुत चीखे चिल्लाए, बहुत चीखे चिल्लाइए, क्या कर रहे हो, हमारी धर्म संस्कृति से खिलवाड़ हो रहा है, ये कर दिया वो कर दिया, बड़ा उन्होंने शोर मचाया। लेकिन हिंदुओं में मैं फिर भी कहूँगा थोड़ी जान है, सुधार के लिए बहुत सुधार करते हैं ये आपस में ही अंदर से। हमने लड़ाई लड़ के सती प्रथा बंद कराई, मैंने दिल्ली से देवराला पदयात्रा, और शंकराचार्य के खिलाफ मैंने मुकदमे तक डाले सुप्रीम कोर्ट में। कहने का मतलब ये कि कोई भी सुधार यदि अंदर से समाज के नहीं होगा, मुस्लिम समाज में क्या है, ठहराव आया हुआ है। और यहाँ मुल्लाओं जो पकड़ है, जकड़ है, वो थोड़ी मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है दूसरों की तुलना में, ईसाइयों से भी ज़्यादा मजबूत है यहाँ पर। तो इसको थोड़ा ढीला करो और नौजवान तबका जो है उसको आगे आने दो। जैसे हमारे आरिफ मोहम्मद खान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लीडर रहे हैं, और वो बड़े अच्छे ये जो अभी हम देख रहे हैं साहब मुल्क के अंदर माहौल है, वो थोड़ा सा ये है कि वो हिंदू मुसलमानों के दरमियान बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर के गलत फहमियाँ भी हैं और दूरियाँ भी थोड़ी बढ़ रही हैं। इनको कम करने के लिए, इन दूरियों को कम करने के लिए कोई फार्मूला नज़र आता है आपको? क्या होना चाहिए, सब लोगों को मिलकर के क्या कुछ करना चाहिए? जो दूरियाँ बढ़ रही हैं वो कुछ तो बढ़ाई जा रही हैं। आज की जो मोदी सरकार है उसको फ़ायदा किस चीज़ में है कि हिंदू धीरे धीरे पूरा खिसक के उनकी तरफ चला जाए, जिसको पोलराइजेशन कहे। यहाँ भी सियासत है। हाँ, सियासत तो है ही है भाई, सब पार्टियाँ सियासत में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं। भाई राजीव गांधी ने क्या किया था शाहबानों के मामले में, उसने सियासत ही तो खेली थी, मुसलमान वोट बैंक को अपना मजबूत कर लिया और कहा चंद्रचूड़ के पुतले जलाए और फैसले को ताक पे रख दिया, आरिफ मोहम्मद खान का इस्तीफ़ा ले लिया। ठीक है, तो ये सियासत थी, मुस्लिम वोट बैंक की वो पूजा कर रहे और दूसरों की करते रहे। अब इनकी समझ में आया है आरएसएस और बीजेपी वालों को, यार तुमने तो अपना वोट बैंक बनाया नहीं, तुम कहलाते तो रहे भगवा और हिंदू और ये सब, अब थोड़ा बढ़िया तरीके से और छुरा चलाओ, समझे ना। और ये बड़े ढंग से चल रहे हैं, मुजफ्फरनगर के राइट दंगे से शुरू करके और फिर बाद में ये गाय का और गंगा का और पता नहीं वंदे मातरम और ये सब, हाँ ये सब चीज़ों को एक एक करके इस्तेमाल किया इन्होंने और अभी भी कर रहे हैं ये, और इसमें कामयाब हो रहे हैं ये देखिए। बिल्कुल सही, कामयाब इसलिए हो रहे हैं कि हिंदुओं को धीरे धीरे ये लग रहा है कि हमारी बात को, हमारे प्रतीकों को उठाने चलाने वाले ये लोग हैं। तो आपने सुधार की तरफ वो नहीं ले जा रहे, बिगाड़ की तरफ ले जा रहे हैं। हिंदू समाज को भी अब कांवड़िए चल रहे हैं, 5 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार से लेके दिल्ली जयपुर तक, क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसको बढ़ावा देंगे। अमरनाथ की गुफा में मैं फिर उसी बात को कहूँगा कि ये आस्था का मसला है, हम इस पर बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे ये सवाल उठाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। नहीं, मैं भी एक आस्था वाला व्यक्ति हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, रोज़ उसकी उपासना करता हूँ, समझे ना। और मैंने शुरू में बताया कि मैं एक रूहानी एक्टिविस्ट हूँ, समझ रहे ना, ईश्वर के उसको कैसे दुनिया में लाया जाए। ये नक्सलवाद की बड़ी प्रॉब्लम है साहब। कुछ इलाकों में हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं या बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर नक्सलवाद अभी भी पनप रहा है। उसको ख़त्म करने के लिए कई बार जो है आपकी तरफ से भी पहल होती है, आप उनकी तरफ से आवाज़ उठाते हैं और कई बार सपोर्ट करने का भी आपके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगता है। तो ये जो समस्या है कश्मीर में, हम देखते हैं वहाँ पर आतंकवाद है, वहाँ पर हर रोज़ कोई ना कोई अटैक हो जाता है हमारी आर्मी के ऊपर। तो ये जो दोनों समस्याएं हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि कोई हल नज़र आता है, ये ख़त्म, इनका परमानेंट सॉल्यूशन? 2010 में जब हमारे 76 जवान मारे गए थे दंतेवाड़ा में, तब मैंने अपने बुज़ुर्गों के साथ, बड़े बड़े देश के नामी गिरामी लोगों के साथ रायपुर से दंतेवाड़ा की यात्रा की थी जी। और तब मैंने नारा दिया था, एक छोटा सा नारा, और वही नारा मैं समझता हूँ आज के हालात के लिए भी ज़रूरी है। वो क्या? गोली से नहीं, बोली से। प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा 15 अगस्त को। नहीं, 15 अगस्त को कह देने से नहीं चलता ना, उनके उसमें दिखना चाहिए। अब देखिए, डोकलाम का मामला था, कितना ऐसा लग रहा था भारत और चीन का युद्ध हो जाएगा जी जी। और कैसे सुलझा?
डायलॉग से, बातचीत से सुलझा। बोली से गोली से नहीं सुधरता, वो खराब हो जाता, पूरे दोनों मुल्क बर्बादी के कगार पे पहुंच जाते। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जब तुम चीन के साथ बातचीत कर सकते हो इस सारी इतनी बड़ी बात के बाद, तो तुम हमारे देश के नक्सलियों के साथ बात क्यों नहीं करते? आज तक एक बात बता दे, और मुझे बीच में डाल के, तो होती है साहब सरकार की तरफ से, नहीं हुई है, ईमानदार कोशिश नहीं हुई। पहली बार पी चिदम्बरम गृह मंत्री ने मुझे उसके लिए नियुक्त किया, बातचीत के लिए, और मुझे धोखा दिया उन्होंने। जब उनकी तरफ से जो आदमी तैयार हो गया था उसको उन्होंने पकड़ के मरवा के फेक एनकाउंटर में, और उसके बाद उसको कहा वो मारा गया एनकाउंटर में। मैंने उसकी जुडिशियल जांच की मांग की, वो भी नहीं होने दी उन्होंने। किसी तरीके से तो सरकार यदि ईमानदार हो और बातचीत से समाधान निकालना चाहे तो निकल सकता है। अभी दार्जिलिंग के सारे झगड़े को गोरखालैंड के वो बातचीत कर रही ममता बनर्जी, और केवल गोली की भाषा बोलेंगी तो खराब हो जाएगा। पाकिस्तान से भी हमें बातचीत करनी चाहिए, कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। डायलॉग इज़ द ओनली वे आउट, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप कश्मीर के बच्चों से, हमारे नौजवानों से बैठ के बातचीत कीजिए, वो इंसान है भाई। ऐसा नहीं कि आपने उनको दुश्मन बना दिया, वो कंकड़ पत्थर फेंके तो आप यहाँ से गोली चलाएं, पैलेट चलाएं, ये नहीं, वैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। कहीं पर भी गोली का इस्तेमाल बंद कीजिए। और मैं आपको लगता है हालात सुधरेंगे जल्दी? नहीं, यदि ये तरीका अपनाते हैं तो। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, उस गाली और गोली से काम नहीं चलेगा, बोली से काम चलेगा, गले लगाने से काम चलेगा, गले लगाने की बात अमल करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं, हाँ, वो उसके ऊपर यदि बाकायदे सिस्टमेटिक एक फ्रेमवर्क बना के कि हम हर झगड़े को, हर विवाद को हिंसा के और काउंटर हिंसा के रास्ते से नहीं बल्कि बातचीत से सुलझाएंगे, ये मोदी जी पहल करें, हम सब उनका साथ देंगे और देश में एक नई फिजा। एक आखिरी सवाल ये है साहब कि आप तो कलकत्ता जा कर के वो वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, बिजनेस की पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर अध्यात्म की तरफ अब कैसे? अगर स्वामी अग्निवेश आज स्वामी अग्निवेश नहीं होते तो फिर क्या होते? देखिए, मैं नक्सलबाड़ी से जो आंदोलन चला था और मैं प्रोफेसर था, बिजनेस मैनेजमेंट और लॉ पढ़ा रहा था, हाई कोर्ट में वकालत कर रहा था, तो मेरा लेकिन लगा कि ये क्रांति जो इनकलाब आ रहा है, ये बुनियादी, ये है सच्चाई, ये है मेरा अध्यात्म, ये है मेरी इबादत, कि गरीब से गरीब किसान जिसके पास ज़मीन का टुकड़ा नहीं, उसको ये नक्सली माओवादी ज़मीन दिलवा रहे हैं। तो मैं उनकी तरफ आकर्षित हो रहा था। लेकिन यदि उन्होंने ये नारे न लिखे होते कि बंदूक की नली से निकलेगी क्रांति, तो मैं वहाँ चला गया था। मैंने बंदूक की नली से गोली मारोगे आप तहसीलदार को, पटवारी को, थानेदार को? जहन उधर हो गया था, लेकिन बंदूक की वजह से आप वापस आए। मैंने कहा हिंसा के रास्ते से कोई काम नहीं हो सकता, और माओ को मैं चेयरमैन नहीं कह सकता, दो बातें थी। तब फिर मैं छोड़ करके और हरियाणा आया, और वैदिक समाजवाद, वेदों के आध्यात्मिक विचारों के अनुसार, मानवतावाद के अनुसार मैंने सोचा क्रांति हो, और उसमें मुझे बहुत कामयाबी मिली। मिनिस्टर भी बने थे आप? मिनिस्टर बना, जो कुछ हुआ, जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुष ने मुझे बुला के अपना एक साथी बनाया, लेफ्टिनेंट बनाया। तो मुझे इस बात पर कोई पश्चाताप नहीं कि मैं माओवादी क्यों नहीं बना। लेकिन माओवादी बनता तो अब से मर चुका होता, या हिंसा के रास्ते से कुछ उपलब्ध नहीं होती। तो मैं वो गोली का नहीं, बोली का रास्ता चुना, इसीलिए आप आज स्वामी बने। आज भी मैं ये मानता हूँ, सारी दुनिया को रूहानियत की तरफ आना पड़ेगा। मजहब संप्रदाय को छोड़ो, मंदिर मस्जिद को छोड़ो, आपस का प्यार, सच्चाई, इंसाफ, ये है रूहानियत। इधर आकर के हम लोग खड़े होंगे तो पूरी दुनिया एक मानव परिवार बन के दिखाए, वन ह्यूमन फैमिली, ये है इलाज इसका। चलिए सर, हमसे बात की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो स्वामी अग्निवेश जी थे, इनका ये कहना है कि तमाम जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया की, इस मुल्क की, वो बातचीत के ज़रिए ही हल हो सकती हैं, गोली से नहीं, बोली से बात बनेगी अब। और यही वजह है कि स्वामी अग्निवेश ने जो एक रास्ता अख्तियार किया था किसी ज़माने में, उसको छोड़ करके इन्होंने एक अध्यात्म का यानी रूहानियत का रास्ता अख्तियार किया, क्योंकि इनका मानना है कि इंसानियत जो है वो सबसे ऊपर है। बहरहाल, बेबाक बात में बस आज इतना ही। आदाब।